हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एल्डिहाइड्स तथा कीटोन्स के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये है आपका RCHO एल्डिहाइड ग्रुप और ये है कीटोन RCOR। ठीक है, दोनों में अगर हम देखें तो ये देखो जरा, यहाँ पे CO ग्रुप जो है, ये CO इसमें भी है, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, और आपका कीटोन में भी है। ठीक है, तो चूंकि दोनों में कार्बोनिल समूह है, इसीलिए अधिकतर जो प्रॉपर्टीज है इनकी सेम है। ठीक है, इसके अलावा एल्डिहाइड में ये एल्किल ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप है, जबकि इसमें जो कीटोन होता है दोनों एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इनमें एल्किल समूह के कारण सेम होती है। डिफरेंस दोनों में कहाँ आ जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन में, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके वजह से दोनों में क्या है, डिफरेंसेस आ जाता है रासायनिक गुणों में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है CO कार्बोनिल समूह क्या है। तो हम कार्बोनिल समूह की रासायनिक गुण पढ़ने से पहले कार्बोनिल समूह की संरचना पढ़ लेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारी जो ये प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे इसके गुण हैं, योगात्मक अभिक्रियाओं के इस कार्बोनिल समूह की वजह से होते हैं। ठीक है, तो CO कार्बोनिल समूह है, तो इसमें जो ये बच्चों ये द्विआबंधित कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है इस कार्बन से, तो इसमें चूंकि पता है हमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये क्या करता है, जो ये दिख रहा है आपको, ये पाई आबंध है, इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ क्या है, खींच लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस कार्बन में यहाँ पे एक बंध रह जाता है, इस कार्बन में धनात्मक आवेश आ जाता है और यहाँ आ जाता है ऋणात्मक। ठीक है, तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है अगर देखा जाए तो वो होता है ये यहाँ वाला, देखो इस तरीके से पार्शियली द्विबंध का कैरेक्टर भी रहता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ आंशिक धनावेश आ जाता है, यहाँ आंशिक ऋणावेश। ठीक है, तो इट मीन्स जो कार्बोनिल समूह है, क्योंकि देखो पार्शियली धनावेश है, पार्शियली ऋणावेश है इनमें, तो ये ध्रुवीय होता है। ठीक है, और क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड के अनुनाद रूपों का क्या है, ये अनुनाद संकर होता है। ठीक है, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो क्या दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में, जो कार्बोनिल समूह में जो ये कार्बन है इलेक्ट्रॉन न्यून है, दिख रहे हैं, प्लस का आवेश है, प्लस का मतलब होता है कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, जबकि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी। ठीक है, इसकी वजह से, इस कार्बोनिल समूह की वजह से क्या है, ये बहुत ही अधिक जो है, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाते हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह जो है बहुत अधिक क्रियाशील होता है, उसी की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन भी जो है बहुत अधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं। ठीक है, इस कार्बोनिल समूह के उपस्थित होने के कारण। ठीक है, और ये कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है, इसलिए क्या रिएक्टिव होता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ आपको दिख रहा है कि कार्बोनिल समूह का जो कार्बन परमाणु है इलेक्ट्रॉन न्यून है और ऑक्सीजन परमाणु जो है आंशिक धनावेश है इसमें, तो इसीलिए यह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्या है, सरलता से क्रिया कर लेता है। ठीक है, और यही कारण है एल्डिहाइड तथा कीटोन्स जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं क्यों देते हैं, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है जो कि क्या है, ध्रुवीय होता है, और कार्बन में क्या है, धनावेश होता है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, और ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन धनी होता है। मेन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण कार्बन के ये क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। आपने सिंपल लिखना है कि कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है जो कि बहुत अधिक क्या है, क्रियाशील होता है, क्योंकि वो ध्रुवीय होता है। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है, क्योंकि हमें जो ये तो पता ही चल गया क्रियाशील क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी भी जो है उसी के अनुसार होगी। इलेक्ट्रॉन न्यून, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, मीन्स धनावेश आवेश होगा कार्बन के ऊपर, उतना ही ज्यादा क्या है वो रिएक्टिव होगा।
ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसमें अगर कोई भी ग्रुप, हमें पता है एल्किल समूह जो होता है वो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। अल्कोहल में आप पढ़ चुके हो, प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर, इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है एल्किल समूह का। तो जितने ज्यादा एल्किल समूह इसमें जुड़ेंगे, ठीक है, उतना ही वो क्या करेंगे, जो धनावेश, जो धनात्मक आवेश है कार्बन में, उसमें कमी लाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर होता है एल्किल का, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये धनावेश जो है कार्बन का वो कम हो जाएगा। तो कम होगा तो इट मीन्स जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति जो कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता है वो भी कम हो जाएगी जितने एल्किल समूह इसमें जुड़ेंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ मैंने दे रखे हैं, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। कोई भी एल्किल समूह नहीं है तो इट मीन्स इसकी जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है सबसे ज्यादा एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। अब यहाँ देखो ये है आपका CH3CHO मीन्स 2 कार्बन है एसिटाल्डिहाइड, तो ये मैथिल ग्रुप जुड़ा है। ये मैथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर इसका होता है, तो ये कार्बन की क्या है, जो धनावेश है उसको थोड़ा कम करेगा, धनात्मक आवेश को में कमी लाएगा। ठीक है, इस वाले में देखिए कीटोन है, चूंकि इसमें 2 एल्किल समूह है तो ये और कमी लाएगा। तो इट मीन्स इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो है इससे एसीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो C2H5 है, एथिल ग्रुप और मैथिल ग्रुप। एथिल ग्रुप बड़ा हाइड्रोकार्बन है, एल्किल ग्रुप है, तो जितने बड़े एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे तो वो भी क्या है, रिएक्टिविटी को और कम कर देंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी को कम क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, जो आपका धनात्मक आवेश है उसमें कमी लाएंगे। तो इसलिए इन दोनों में अगर देखें तो ये क्या है, एसीटोन जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा इसकी जगह। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखने के लिए अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपको क्या देखना है, जितने एल्किल समूह जुड़े होंगे उतने ही उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जितना बड़ा एल्किल समूह उसमें जुड़ेगा उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके रासायनिक गुण लेकर आऊंगी। ओके।